अब देखो काफी लोग कह रहे हैं कि फोटो दिखाओ सर, सर झूठ है, प्रूफ सर, फोटो दिखाओ। यही सेम, मतलब सारे बच्चे सेम होते हैं। लास्ट ईयर भी सेम हुआ था। आज तो तुम फिर भी कम लिख रहे हो झूठ, पिछले हफ्ते सर ये तो मसाला मार रहे हो सर आप, हो ही नहीं सकता ऐसा। फिर मैंने फोटो डाली बकायदा भाई, प्रूफ दिखाने के लिए। तो फोटो अभी भी डली हुई है, जिन जिनको शक हो रहा है जिनको शक हो रहा है भाई, हाँ पहले ही तुम्हें बता देता हूँ, ये सच्ची कहानी है। और फोटो तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में मिल जाएगी, ठीक है, इंस्टा मेरा देख लेना, वहां पे आपको मिल जाएगी। चलिए बताता हूँ हुआ क्या। तो हुआ ये, देखो 2017 की बात है, 2017 की। मैं एक गेस्ट लेक्चरर की तरह बोकारो जा रहा था, डीपीएस बोकारो, ठीक है। वहाँ पे क्या है, डीपीएस बोकारो में काफ़ी बढ़िया बढ़िया बच्चे पढ़ते हैं और जेई भी काफ़ी बच्चे निकालते हैं वहाँ से। तो मुझे एज अ गेस्ट फैकल्टी बुलाया गया था एक हफ्ते के लिए कि भाई सर इन बच्चों को पढ़ाइए, मतलब देखिए हमारे बच्चों का लेवल कैसा है और आप इनको आईआईटी के लिए गाइड करिए। थोड़ा सा हफ्ते भर में, एक हफ्ते के लिए गया था मैं, और कि आप इनको मोटिवेट करिए और कौन कौन से बच्चे बढ़िया हैं, कर सकते हैं आप, उनको थोड़ा हमें बताइए। तो ठीक है, मैं गया एक हफ्ते। तो एनीवेज, तो मैं गया था और मेरे साथ एक टीचर और गए थे, फिजिक्स के थे वो। तो हुआ क्या कि हमारी फ्लाइट बोकारो से, ऑब्वियसली रांची से फ्लाइट थी वापसी की, दिल्ली की। तो हम वापसी में एक हफ्ते के बाद रांची जा रहे थे कार से, मतलब बोकारो से निकले कार से और एयरपोर्ट की तरफ निकले। तो कार में बैठ के भाई बातें चल रहे थे हमारे, ऐसी हम टीचर्स बातें कर रहे थे, मतलब क्रिकेट के वो भी शौकीन थे, मैं भी बड़ा शौकीन था। तो उन्होंने वो बोले कि सर, नहीं वो मुझसे वो ऐसे स्टार्ट किया उन्होंने कि सर आप इतनी बार फ्लाइट से जाते हो, आपको कोई क्रिकेटर वगैरह मिला है कभी? मैंने कहा नहीं यार, हमारी कहाँ ऐसी किस्मत कोई क्रिकेटर वगैरह मिले। कह रहा है कि सर मैं तो, मेरा दोस्त है वो, उसने तो पहली बार ही फ्लाइट ली, उसको तो विराट कोहली मिल गया फ्लाइट में सर। बताओ, वो एयरपोर्ट पे उसे विराट कोहली मिल गया, उसने वहाँ उसका फोटो वोटो खिंचवाई और ऑटोग्राफ लिए। बताओ कितनी बड़ी किस्मत है, कितनी बढ़िया किस्मत है। तो हमने कहा यार हमारी कहाँ ऐसी किस्मत, हमें तो आज तक कोई मिला नहीं, और पता नहीं भाई कैसे लोगों को मिलता है, हमें तो मिला नहीं कोई। तो फिर बस यही सब बातें हुई, हमने थोड़ी बहुत लोगों को गालियां वालियां दी कि अरे यार पता नहीं लोगों को कैसे मिल जाता है, थोड़ा वो रोए धोए अपना स्टाइल में, जैसे होता है ना, तुम भी करते हो अपने दोस्तों के साथ, ऐसा ऐसी गालियां वालियां दे रहे हो। नॉट गाली इन प्रॉपर सेंस, बट इन द सेंस कि हाँ यार हमारी किस्मत खराब है, अपनी किस्मत को कोसना। तो एनीवेज पहुंच गए हम एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट पहुंच गए तो हम फ्लाइट में गए, आराम से बैठे, रांची टू दिल्ली फ्लाइट ले रहे थे। और हुआ क्या कि जैसे फ्लाइट में क्या होता है, मतलब खाली वेले बैठे हो आप, थोड़ी देर सो जाते हो, जैसे ट्रेन में होता है वैसी फ्लाइट में भी, कि थोड़ी देर बैठे हो खाली, थोड़ी देर सो गए, थोड़े वॉशरूम हुआ, कुछ यही कर ली, थोड़े मोबाइल में कुछ गेम खेल लिया। तो हुआ क्या कि मैं 1 घंटे सोया, थके हुए थे हम, सुबह 6 बजे की क्लासेस ली थी, 1 घंटे सोया, वो भी सो रहा था मेरा फ्रेंड। और फिर जब मैं, जनरली क्या होता है, आप सो के उठते हो, थोड़ी वॉशरूम चले जाते हो, तो मैं वॉशरूम की तरफ गया। और फ्लाइट्स में वॉशरूम गया बिल्कुल आगे होते हैं, बिल्कुल सबसे आगे, सारी सीट्स पार करके सबसे आगे। और देखा मैंने, वहाँ वॉशरूम गया तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे लिखा आ जाता है कि ना ऑक्यूपाइड, वहाँ लिखा आ जाता है ऑक्यूपाइड। तो मैं बाहर खड़ा होकर वेट कर रहा था कि भाई अंदर ऑक्यूपाइड है। तो मैं खड़ा होकर वेट कर रहा था, मैं सोचा कोई आएगा फिर मैं चले जाऊंगा वॉशरूम। तो जैसे ही मैं दरवाजे के बाहर वेट कर रहा हूँ, सोचो अंदर से दरवाजा खुलता है, अनलॉक होने की आवाज आती है, दरवाजा खुलता है, और दरवाजा खुलते ही सामने से कौन निकलता है, वॉशरूम में से। एकदम से मैं खड़ा हूँ, आंखें मल रहा हूँ, देख रहा हूँ वॉशरूम में से MS धोनी जी निकल रहे हैं। समझ रहे हो, तो वॉशरूम में से MS धोनी निकले। तो मैंने क्या किया, मैंने एकदम से, तो क्या ही समझ आता है, MS धोनी ने मुझे देखा, मैंने MS धोनी को देखा, तो मैंने हेलो कर दिया, बस हाथ मिला दिया। और समझ ही नहीं आया हुआ क्या, मतलब आपके पास कितना ही टाइम होता है, वॉशरूम में कोई आ रहा है, आप जा रहे हो, कोई आ रहा है, तो कितना ही टाइम होता है, बस इतना हेलो करने का ही टाइम हुआ। फिर मैं जब अंदर गया तो एक्चुअली मुझे रियलाइज हुआ क्या अभी मेरे साथ, मतलब मुझे MS धोनी मिले। MS धोनी मिले। तो एनीवेज वॉशरूम के अंदर मैं 1-2 मिनट थोड़ा मैंने इस बात को डाइजेस्ट किया कि यार ये क्या हुआ अभी मेरे साथ। तो एनीवेज, तो मैं जब वॉशरूम से निकला तो मैंने क्या किया, चलते चलते मैंने देख लिया कि वो बैठे कहाँ थे। तो MS धोनी क्या है कि जैसे मैं निकला वापस, तो सेकेंड रो में, आगे वाली रो में, सेकेंड रो में सबसे अंदर वाली सीट में बैठे हुए थे। फिर मैं अपना चलते हुए चले गया, बाकी दोनों सीट्स खाली थी उनकी, क्योंकि उन्होंने तीनों ही रिजर्व करा ली होंगी, नहीं तो लोग उन्हें परेशान करते हैं ना। आगे जब मैं अपने फ्रेंड के पास जाके बैठ गया, मैं तो फ्रेंड को सो रहा था वो, मैं तो उठ गया था, वॉशरूम भी वो आया, वो सो ही रहा था। मैंने उसे कोनी मारी, मैंने कहा अरे उठो उठो यार उठो। वो कहता क्या हो गया सर, क्या हो गया? मैंने कहा यार फ्लाइट में MS धोनी आए हुए हैं। तो कहता अरे यार सर सोने दो ना यार, क्यों आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो, उस समय हम बात कर रहे थे, आपको मैं ही मिला हूँ मजाक करने को, सोने दो यार। मैंने कहा अरे नहीं भाई सही में MS धोनी आए हुए हैं। तो वो कह रहे सोने दो यार, मत परेशान करो, वैसे ही कल रात में बहुत कम सोया था।
तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा कौन इसको समझाए। मैंने क्या किया कि मैंने देख तो लिया ही था कहाँ एम एस धोनी बैठे हैं, तो मैं चुपचाप जल्दी से उठ के चले गया और धोनी से पूछा मैंने कि भाई क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला येस ऑफ कोर्स। तो उन्होंने फ़ोटो खिंचवा ली। वो अपने वही कैंडी क्रश खेल रहे थे एज हिज फेवरेट गेम अपने आईपैड के ऊपर। तो मैंने फ़ोटो खिंचवा ली और मैं फ़ोटो खिंचा के लाके मैंने फिर अपने दोस्त को उठाया, मैंने उठाया, मैंने कहा ये देख फ़ोटो। उसने जब फ़ोटो देखी कि भाई अरे धोनी और आपकी फ़ोटो कैसे आ गई, तो फिर वो जागा एकदम से। तब उसे लगा कि हाँ यार सर तो सही बोल रहे थे, इसका मतलब सही में फ्लाइट में एम एस धोनी आए हुए हैं।